स्वयं भूखे रहकर भी क्षुधार्त व्यक्ति को भोजन कराते थे। ठाकुर के सन्यासी एवं गृहस्थ भक्तगण आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में संबंध रखते थे और जिस किसी प्रकार की आवश्यकता हो आपस में तत्काल सहयोग करना आरंभ कर देते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मठ के सन्यासियों की एकता का रहस्य था आपस में अगाध विश्वास और प्रेम। स्वामी शारदानंद ने 1926 ईस्वी के साधु सम्मेलन के भाषण में कहा था, ठाकुर के सन्यासी शिष्यों की एकता का रहस्य था त्याग की तीव्र भावना और अपने इष्ट के प्रति प्रेम। स्वामी प्रेमानंद कहते थे, रामकृष्ण संघ का पर्यायवाची शब्द है प्रेम। श्री मां ने कहा था, प्रेम में ही विकसित हुआ है उनका ठाकुर का संघ। यह प्रेम ही संघ की प्राण शक्ति है। स्वामी जी ने कहा था कि यदि मुझ में किसी प्रकार का दोष आ जाए तो मेरे शिष्य मुझको त्याग देंगे, परंतु गुरु भाइयों के लिए मैं वही नरेंद्र रहूंगा। जब ऐसा प्रेम दिख पड़े तभी एक नया धर्म जन्म लेता है। मठ के दैनंदिन जीवन का वर्णन वचनामृत के अंतिम कुछ पृष्ठों में मिलता है। यहाँ आर्थिक कठिनाइयों के बीच उत्सव मनाने में मठ के सभी सदस्यों के मन में पूर्ण उत्साह होता था। 21 फरवरी 1887 ईस्वी शिवरात्रि के दिन वचनामृतकार मास्टर महाशय मठ आकर देखते हैं कि तारक और राखाल नरेंद्रनाथ द्वारा भगवान शिव पर लिखे भजन ताथैया ताथैया नाचे भोला गाते हुए नृत्य कर रहे हैं। बीच बीच में शिव गुरु उच्चरित गंभीर ध्वनि गगन में लीन हो रही है। तत्पश्चात शरद ने भजन गाया। रात्रि हो जाने पर सभी युवा सन्यासी बिल्व वृक्ष के नीचे चारों प्रहर की पूजा करने के लिए एकत्र हुए। काली प्रसाद ने भगवत गीता पढ़ी और नरेंद्रनाथ के साथ सृष्टि के सृष्टा के बारे में चर्चा की। इसके बाद सभी भजन आदि गाते हुए बिल्व वृक्ष के चारों ओर घूमने लगे। भोर होने पर सभी ने गंगा स्नान किया और मठ में ठाकुर के चित्र के सामने साष्टांग प्रणाम किया। अंत में दानवों के कमरे में एकत्र होकर भक्त बलराम बाबू द्वारा भेजे गए फल एवं मिठाई खाया। श्री मौ अन्य एक दिन का दृश्य लिखते हैं। संध्या होने पर शशि ने श्री रामकृष्ण के चित्रों को धूप दिखाया और आरती करने लगे। झांझ व घंटे बज रहे थे। मठ के गुरु भाई तथा भक्त वृंद खड़े होकर एक स्वर से आरती गा रहे थे। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर हर महादेव। यह गायन काशी में विश्वेश्वर मंदिर में हुआ करता था। गृही भक्त प्रायः रविवार मठ में आते थे। श्री मौ कभी कभी 4-5 दिन मठ में ही रुक जाते थे। मठ के त्यागी युवा सन्यासीगण स्वयं को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव आदि भगवान शिव के अनुयायी हैं। जिस कमरे में एक साथ बैठते थे उसे दानवों का कमरा कहते थे। इसी कमरे में भक्तों के आने पर उनका स्वागत एवं वार्तालाप किया जाता था। इस कमरे के उत्तर में छोटा कमरा पान में भक्तगण भोजन करते थे। दानवों के कमरे के पूर्व में दालान उत्सव के समय भोजन करने के काम आता था और उत्तर की ओर रसोई घर था। दानवों के कमरे में बैठकर नरेंद्र दैवी कंठ से भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करते थे, आनंद पूर्वक नृत्य करते थे। शरद गुरु भाइयों को गाना सिखाते थे। काली प्रसाद वाद्य सीखते थे। नरेंद्रनाथ एवं गुरु भाइयों द्वारा संन्यास लेने का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ठाकुर द्वारा दिए गए गेरुआ वस्त्रों को इन युवा सन्यासियों ने आठपुर से बरानगर मठ लौटकर पहनना आरंभ किया था। यद्यपि उन दिनों नियमित नहीं पहनते थे।
संभवतः मठ में वास करते समय किसी समय हवन करने की अग्नि प्रज्वलित कर उसमें वैदिक मंत्रों से आहुति देकर संन्यास ग्रहण किया था। स्वामी अभेदानंद जी की आत्मकथा से विदित होता है कि जब उनसे संन्यास लेने की विधि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन मंत्रों का संग्रह किया है। ऐसा कहा, उन मंत्रों की सहायता से 1887 ईस्वी के जनवरी माह के तीसरे सप्ताह एक दिन ठाकुर की पादुकाओं के सम्मुख हवन कर नरेंद्र नाथ ने प्रथम आहुति दी। तत्पश्चात निरंजन, शशि, शरद, राखाल, शारदा प्रसन्न, बाबूराम और काली ने आहुति दी। स्वामी अभेदानंद के शिष्य स्वामी शंकरानंद द्वारा लिखित अभेदानंद जी काली की जीवनी से ज्ञात होता है कि ठाकुर के काशीपुर में चिकित्सारत रहते समय श्री विजय कृष्ण गोस्वामी से गया के निकट बराबर पर्वत पर एक हठ योगी के बारे में सुनकर काली वहां गए। उन्होंने उस पर्वत के नीचे दश नामी पुरी संप्रदाय के एक सन्यासी से विरजा होम के मंत्र लिख लिया था। संयोग से ठाकुर को सन्यास में दीक्षित करने वाले तोतापुरी जी भी इसी संप्रदाय के थे। इस घटना के विषय में किसी प्रकार के तथ्य उपलब्ध न होने के कारण विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। 8 जनवरी 1890 ईस्वी को स्वामी शिवानंद द्वारा हिमालय में भ्रमण कर रहे गंगाधर को लिखे पत्र में निम्नलिखित नाम इस प्रकार है। निरंजन स्वामी निरंजनानंद, योगिन स्वामी योगानंद, बाबूराम स्वामी प्रेमानंद, लाटू स्वामी अद्भुतानंद, शशि स्वामी रामकृष्णानंद, तारक स्वामी शिवानंद पत्र के लेखक थे। हरि स्वामी तुरायानंद, तुलसी स्वामी निर्मलानंद, दक्ष स्वामी ज्ञानानंद, काली स्वामी अभेदानंद, गोपाल दादा स्वामी अद्वैतानंद। जैसा कि जाना जाता है, नरेंद्र ने पहले विविदिशानंद और पश्चात सच्चिदानंद एवं अंततः विवेकानंद नाम रखा था। ऐसा उन्होंने अकेले भारत भ्रमण करते समय गुरु भाइयों से अपना परिचय गुप्त रखने के उद्देश्य से किया था। उपरोक्त पत्र में नहीं लिखे नाम इस प्रकार हैं: राखाल स्वामी ब्रह्मानंद, शरद स्वामी शारदानंद, शारदा प्रसन्न स्वामी त्रिगुणातीतानंद, सुबोध स्वामी सुबोधानंद। स्वामी शिवानंद के लिखे नामों में स्वामी ज्ञानानंद दक्ष का नाम यह दर्शाता है कि ऐसे नवीन सन्यासियों का आगमन होना आरंभ हो गया था जिन्होंने श्री रामकृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। 1888 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद से हाथरस उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त मिले और वहीं उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और स्वामी सदानंद नाम से परिचित हुए। 1891-92 ईस्वी में कुछ युवा बराहनगर मठ आने लगे और शीघ्र ही स्वामी रामकृष्णानंद के से आकर्षित हुए। ठाकुर के सन्यासी शिष्यों के उपरांत होने वाले ये नवीन सन्यासी शिक्षित एवं बड़े सांस्कृतिक स्वभाव के थे। ये हैं सुधीर चंद्र चक्रवर्ती, स्वामी शुद्धानंद, काली कृष्ण बसु, स्वामी विरजानंद, खगेंद्रनाथ चटर्जी, स्वामी विमलानंद, गोविंद चंद्र सुकुल, स्वामी आत्मानंद, हरिपद चटर्जी, स्वामी बोधानंद, सुशील चंद्र चक्रवर्ती, स्वामी प्रकाशानंद। इनमें से शुद्धानंद को स्वामी निरंजनानंद ने और शेष युवाओं को स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य से कलकत्ता आने पर सन्यास में दीक्षित किया था।
ठाकुर के त्यागी शिष्य गंगाधर का हिमालय तथा तिब्बत भ्रमण कर लौटने पर बराहनगर मठ में 1890 ईस्वी में एवं एकमात्र हरि प्रसन्न का संन्यास बेलूर मठ में हुआ था। इनके नाम है स्वामी अखंडानंद और स्वामी विज्ञानानंद। इस प्रकार बंगाल में संन्यास की प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपरा का धारक बराहनगर मठ बना। बराहनगर मठ की जीवन धारा का उपरोक्त वर्णन के साथ पाठक स्मरण करे। वृंदावन में श्री मां ने उनके सेवक योगिन को ठाकुर से प्राप्त निर्देशानुसार मंत्र दीक्षा दी। कहना होगा कि इस प्रकार श्री रामकृष्ण लीला में श्री मां अपनी भावी भूमिका की ओर संकेत दे रही हों। हम श्री मां की जीवनी के अनुध्यान से समझ सकते हैं कि किस प्रकार ठाकुर की महासमाधि के पश्चात श्री मां ने दीर्घ 34 वर्ष संघ को अपने अलौकिक स्नेह से सींचकर शक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में उनके श्री मुख से निःसृत वाक्यों का पालन करना संघ के लिए कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ, यह सब भक्तों को विदित है। सन 1890 ईस्वी के मार्च के अंत में श्री मां बोध गया गई थी। वहां के एक मठ का ऐश्वर्य देखकर और ठाकुर के त्यागी शिष्यों की अत्यंत कष्टदायक परिस्थिति स्मरण करके संघ जननी के मन में दुख की सीमा न थी। वे ठाकुर के सामने कितना रोई थी। उन्होंने व्याकुल होकर ठाकुर से प्रार्थना की थी, ठाकुर तुम आए, इन कुछ व्यक्तियों के साथ लीला की और आनंद करके चले गए और बस सब समाप्त हो गया, तो इतना कष्ट करके आने की आवश्यकता भला क्या थी। मैंने काशी वृंदावन में देखा है, अनेक साधु भीख मांगते और इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे साधुओं की तो कमी नहीं है। तुम्हारे नाम पर अपना सब कुछ त्याग कर मेरे बच्चे थोड़े से अन्न के लिए भटकते रहेंगे, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम पर जो निकलेंगे उन्हें साधारण खाने पहनने का अभाव ना हो। वे सभी तुम्हें और तुम्हारे उपदेशों तथा भावों को लेकर एक साथ रहेंगे और सांसारिक दुखों से जर्जरित मनुष्य उनके पास आकर तुम्हारी बातें सुनकर शांति पाएंगे। इसलिए तो तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। उन्हें इधर उधर भटकते देख मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। माँ की इस प्रार्थना के साथ साथ इस महान संघ के सर्जन व पालन में ठाकुर की कृपा और स्वामी जी का अल्पकालीन परिश्रम का स्मरण मनन सर्वदा भक्तों को अपने इष्ट से संतान का माता पिता के साथ संबंध से जोड़कर रखेगा। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात लगभग 5 वर्ष से कुछ अधिक समय में बराहनगर मठ में रामकृष्ण संघ रूपी वटवृक्ष अंकुरित एवं विकसित होने लगा। इसके विकास में श्री रामकृष्ण के त्यागी एवं गृहस्थ भक्तों का अथक परिश्रम और सभी प्रकार का योगदान सहज ही विदित होता है। स्वामी जी के अनुसार हमारे केंद्र ठाकुर ही हैं। हम सभी इस ज्योति केंद्र की एक एक किरण हैं। इस वीर्यवान तपस्वियों की प्रचेष्टा से बराहनगर मठ आध्यात्मिक शक्ति का आधार बना। सबकी दृष्टि से अगोचर था श्री मां की व्याकुल होकर प्रार्थना करना, अलौकिक प्रेम एवं आशीर्वाद। इसीलिए श्री मां को श्रद्धा से संघ जननी कहा जाता है। मनुष्य सहज ही में नवीन को ग्रहण करने में अनिच्छुक होता है। आरंभ में बराहनगर मठ के युवा सन्यासियों को भी साधारण लोगों द्वारा किए गए हास परिहास अवज्ञा तथा तिरस्कार को मौन रहकर सहना पड़ा है था। क्रमशः बाधाएं क्षीण होती गई और संघ उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया। श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्त
और उनके द्वारा प्रशिक्षित प्रत्येक युवा सन्यासियों की तपस्या से प्रदीप्त आध्यात्मिक शक्ति के पूंजीभूत केंद्र बराहनगर मठ ने सनातन धर्म के नवोन्मेष का शंखनाद किया था। 1890 ईस्वी के मध्य में जब नरेंद्रनाथ भारत भ्रमण के लिए मठ से निकलकर 1897 ईस्वी के आरंभ में विश्व विजय यात्रा पर कलकत्ता लौटे, तब तक मठ आलम बाजार स्थित मकान में 5 वर्ष व्यतीत कर चुका था। स्वामी जी अपने परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण 1890 ईस्वी से 1893 ईस्वी मध्य तक करते समय ही सनातन धर्म एवं राष्ट्र के पुनरुत्थान के विषय में सर्वदा चिंतन मनन करते रहते। देश में हो या विदेश में स्वामी जी समय समय पर वार्तालाप और पत्रों के माध्यम से अपने विचार गुरु भाइयों, शिष्यों एवं अनुयायियों को अवगत कराते रहते थे, परंतु उनकी चिंता क्रमशः सबके मिलित प्रयास को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने में लगाने के लिए रहती ही थी। आला सिंगा पेरुमल को अमेरिका से लिखे पत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी संघबद्ध व व्यवस्थित होकर कार्य करने की ओर बल दे रहे हैं। यद्यपि ब्रह्मवादीन पत्रिका के संबंध में लिखते समय उन्होंने इस ओर ध्यान देने के लिए ये विचार व्यक्त किए थे। वस्तुतः हम जानते हैं कि संघबद्ध होकर कार्य करने की पद्धति किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यावश्यक होती है। गुरु भाइयों के ऊपर गृहस्थ जीवन के दायित्व का भार नहीं था, परंतु उस समय वे लोग श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के तात्पर्य को पूर्ण रूपेण नहीं समझ पाए थे। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात उनके द्वारा आध्यात्मिक साधना के विषय में बताए गए नियमों का अक्षरशः पालन कर चरम लक्ष्य की प्राप्ति करने तक ही गुरु भाइयों का प्रयास सीमित था। स्वामी जी की मुख्य योजना में इस महान लीला को आगे बढ़ाने में सन्यासियों को समाज का नेतृत्व करने का दायित्व लेना था। संघबद्ध होकर कार्य करने में कर्ममय जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है। अतः वर्तमान समय में सन्यासी के लिए स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न आया कि साधना की पारंपरिक पद्धति के साथ कर्म को भी साधना का अंग माने या नहीं, और मानने पर इन दोनों का सामंजस्य कैसे करे। अतीत से चली आ रही कर्म और पूजा के सिद्धांत से हटकर स्वामी जी ने कर्म ही पूजा को इस नव जागरण का मूल मंत्र बनाया और इसे कार्यान्वित करने के लिए श्री रामकृष्ण का जीवन एवं वाणी के आधार पर गुरु भाइयों को आवश्यक निर्देश देना आरंभ किया। स्वामी जी वन के वेदांत को जन साधारण में प्रचलित करने की तीव्र आकांक्षा रखते थे। उस समय की परिस्थितियों में अवश्य ही यह अत्यंत कठिन कार्य था। एक और प्रश्न का उत्तर भारतीय समाज में उठ रहा था, क्या यह एक नवीन संप्रदाय आरंभ करने का प्रयास है? क्या धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन होगा इत्यादि। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या श्री रामकृष्ण की इष्ट के रूप में पूजा आरंभ की जाए। आला सिंगा पेरुमल को 6 मार्च 1895 ईस्वी को लिखे पत्र में स्वामी जी ने उन्हें श्री रामकृष्ण के केवल उपदेशों का प्रचार करने को कहा। स्वामी जी के अनुसार विचार ग्रहण करने के पश्चात लोग अपने आप जिनके ये विचार हैं उन्हें मानने लगेंगे। इसे स्वामी जी ने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना को संयमित कर कहा होगा, क्योंकि वे जानते थे कि ठाकुर मात्र कुछ सिद्धांतों के प्रतिपादक नहीं थे। साथ ही वे निश्चित रूप से विश्वास रखते थे कि ठाकुर निकट भविष्य में पूजित होंगे ही। ठाकुर की पूजा के बारे में
स्वामी जी ने हरिदास बिहारी दास देसाई को जनवरी 1894 ईस्वी में पत्र लिखा था। यदि ईसा मसीह, कृष्ण और बुद्ध की पूजा करने में कोई हानि नहीं है, तो इस मनुष्य को पूजने में क्या हानि हो सकती है, जिसके विचार या कर्म में अपवित्रता कभी छू तक नहीं गई। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि वे स्वयं और उनके गुरु भाई किसी से गुरु पूजा करने को प्रमुखता देने के लिए नहीं कहते हैं। इसी तरह दूसरे को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को इस प्रकार पूजा करने से रोके।